नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के पावन अवसर पर देश भर में महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस व्रत को सुहागन महिलाओं के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री की भांति अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस बार यह व्रत और भी अधिक शुभ फलदायक हो गया क्योंकि यह सोमवती अमावस्या के साथ संयोग बना रहा है। एक ऐसा दुर्लभ अवसर जब अमावस्या की तिथि सोमवार को आती है, जिसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शहर के सावरकर बाल विहार स्थित वैकुंठ धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंच रही हैं। मंदिर में महिलाएं विशेष पूजन अर्चन और वट वृक्ष की परिक्रमा करके अपनी पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। यहाँ की खास बात यह है कि मंदिर परिसर में वट वृक्ष और पीपल वृक्ष दोनों ही एक साथ प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं, जिसे लोग चमत्कार मानते हैं और विशेष श्रद्धा के साथ पूजन किया। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान में थाल में पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचने लगी। उन्होंने वट वृक्ष के चारों ओर 7 परिक्रमा कर जल अर्पण किया, कच्चा धागा बांधा और सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण किया। कई महिलाएं व्रत का पालन करते हुए पूरे दिन निराहार रहती हैं और शाम के समय व्रत पूरा करके आरती व प्रसाद वितरण करती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का यह संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है। आज भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व है, जबकि सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष का पूजन करती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सत्यवान सावित्री ने यमराज महाराज से, धर्मराज महाराज से अपनी पति की आत्मा को वापस ले लिया था। सत्यवान वट वृक्ष के नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उस समय यमराज महाराज उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। तब सत्यवान सावित्री ने वट वृक्ष का पूजन किया। वट वृक्ष में भगवान शिव का निवास है। भगवान शिव से प्रार्थना की और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई और उनका पूजन किया। धर्मराज महाराज, यमराज महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान प्रदान करें। तब धर्मराज महाराज ने उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान की आत्मा को लेकर के जाने लगे। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, पति के बिना पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, अतः मेरे पति की आत्मा को आप वापस प्रदान करें। तब यमराज महाराज ने वट वृक्ष की कृपा से उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस किया। सत्यवान जीवित हो गया। तब सावित्री ने वट वृक्ष के पत्ते का दोना बना करके और उनको जलपान कराया। उस दिन से ये व्रत प्रारंभ हुआ है। ये भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय व्रत है, जिसके करने से पति की आयुष्य बढ़ती है, घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।